हेलो एवरीबॉडी। देखिए, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। ज़रा इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपना नॉलेज चेक करिए कि आप कहाँ पर स्थित हैं। चलिए देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इसमें रॉन्ग है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। ही इज ए वंडरफुल सिंगर। ध्यान से सुनिए। ही इज ए वंडरफुल सिंगर सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, आपको बताना है। सेकंड, ही इज ए गुड सिंगर सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, आपको बताना है। ही इज ए वंडरफुल गुड सिंगर, ये है। ही इज ए वंडरफुल गुड सिंगर सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, ये आपको बताना है। ही सिंग्स इनक्रेडिबल गुड सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, आपको बताना है। ही इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया। ही इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया। इसमें लिटिल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे? लिटिल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे? ठीक। लास्ट, डोंट स्पीक सो लाउड। डोंट स्पीक सो लाउड, इसमें सो और लाउड अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम देना चाहें तो सो को क्या कहेंगे, लाउड को क्या कहेंगे? ठीक है, आप अपने नॉलेज को चेक करिए और सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार दिमाग लगा करके बताइए। चलिए, ऐसे ही इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए देखिए आज का वीडियो मेरे साथ। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, आपके लिए एक सूचना है कि बहुत जल्द मैं एक दूसरा यूट्यूब चैनल ओपन करने जा रहा हूं एक दूसरे नाम से, जिसमें मैं आपके सामने आकर के आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, बहुत जल्द उस चैनल को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, लेकिन फ़िलहाल चलिए आज का वीडियो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसके पीछे आप लोगों ने 2 बार और इंट्रोगेटिव पढ़ा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और दोनों का डेफिनेशन अगर आप याद करिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बताया गया था कि जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग इंट्रोगेट करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, उसी तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आया था कि जिस एडजेक्टिव का यूज हम लोग प्रश्न करने के लिए, इंट्रोगेट करने के लिए करते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, दोनों में एक बात बताई गई थी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। ठीक, उसी तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी क से शुरू होता है, उसी तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का हिंदी भी क से शुरू होता है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं, नाउन आता है। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखिए, पीछे की चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि कहीं भी कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम पीछे से लिंक करते हैं। जब लिंक हम अच्छे से करेंगे तब हमको टॉपिक क्लियर आएगा। तो चलिए देखिए, सेम उसी तरह से जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का, सेम उसी तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, एडवर्ब ऐसा एडवर्ब जो प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक हो का मतलब क्या हुआ कि जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब के बहुत सारे काम होते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो टाइम बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्लेस बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो मैनर बताते हैं, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। उसी तरह से कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग इंट्रोगेट करने के लिए करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा एडवर्ब जिसका यूज हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, उसी को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं।
ठीक है ना, वही चीज़ देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक, अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का देखिए इंग्लिश डेफिनेशन देख लीजिए। एन एडवर्ब दैट इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कि ऐसा एडवर्ब जिसका प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसी को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब की कुछ विशेषता है। देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब की विशेषता क्या है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। जैसे कोई सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बाद हमेशा वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब आता है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का हिंदी हमेशा क से शुरू होता है। किस से शुरू होता है? क से। ठीक है ना। अब पीछे का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन याद करिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बताया गया था कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसी तरह से जिस एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है, उसी तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बाद वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी क से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का हिंदी भी क से शुरू होता है। सब सेम सेम है। ठीक है ना। चलिए देखिए अब डिफरेंस क्या है अभी मैं आगे बताता हूँ। ठीक, अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन होता है? व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक, ये सब आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है? व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में क्या बताया गया था। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव देखिए हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। ठीक, और हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब इंट्रोगेटिव हैं। क्या हैं? सब इंट्रोगेटिव। लेकिन इसमें सब प्रोनाउन नहीं है, सब एडवर्ब नहीं है, सब एडजेक्टिव नहीं है। सब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इसमें देखिए हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, इतना, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक, इसमें से हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये आपका इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है ना। और बच गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें से ये हुज, व्हिच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव प्लस ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी। मतलब कि देखिए इसमें से हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है 5। इस 5 में से ये 3 ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। ये दोनों हैं। ठीक है ना। अब अंतर कैसे आएगा? देखिए अगर इनके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो अगर इनके बाद वर्ब आ गया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। अगर इनके बाद नाउन आ गया तो यही एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ये पीछे का वीडियो आप देखिए, उसमें पूरा चीज़ें उसमें समझाई गई हैं। व्हिच इज योर पेन। ठीक, ये व्हिच सेंटेंस के स्टार्ट में है, इसके बाद वर्ब आया है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम ऐसे लिख दें इसी को, व्हिच पेन इज योर्स। ठीक, अब ये व्हिच सेंटेंस के स्टार्ट में है, ये प्रश्न कर रहा है, लेकिन इसके बाद नाउन आ गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंट्रोगेटिव ये भी इंट्रोगेटिव ये भी है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इसमें से ये सब एडवर्ब नहीं, एडवर्ब केवल इतना है। ठीक है ना। ये वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, केवल एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बनेगा। तो कैसे हम पहचानें, कैसे मालूम कि ये एडवर्ब है और कैसे मालूम कि ये प्रोनाउन है? अब कहा जा रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। ये भी प्रश्न करता है, ये भी प्रश्न करता है, इसका भी हिंदी क से, इसका भी हिंदी क से। तो कैसे जानेंगे कि ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है? ठीक है ना। तो देखिए अंतर क्या है। देखिए जितना ये हाउ मतलब कैसे, ये मैनर बताएगा। इधर लिखते हैं, क्या बताएगा? मैनर। ठीक, व्हाई क्यों, ये रीजन बताएगा। क्या बताएगा?
रीजन, व्हेन कब, ये टाइम बताएगा, क्या बताएगा, टाइम, वेयर कहाँ, ये प्लेस बताएगा। ठीक, मतलब ये ऐसे इंट्रोगेटिव हैं जो मैनर बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं। ठीक, और हु मतलब कौन, ये ना तो मैनर है, ना तो रीजन है, ना तो टाइम है, ना तो प्लेस। हुम किसे, ये ना तो मैनर है, ना रीजन है, ना टाइम है, ना प्लेस है, ये कुछ नहीं है। बात है समझ में। ठीक है, तो अगर कोई इंट्रोगेटिव है, अगर वो मैनर बताएगा, रीजन बताएगा, टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, तो वो वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है, आप एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़े हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़े हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़े हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़े हैं। इसका मतलब कि मैनर, रीजन, टाइम, प्लेस, ये सब एडवर्ब का लक्षण है। किसका लक्षण है, एडवर्ब का। ठीक है ना, अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों प्रोनाउन है और क्यों ये एडवर्ब है, ये क्यों प्रोनाउन नहीं है, ये क्यों एडवर्ब नहीं है। अब आप अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से इसको देखिए, 2-3 बार देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, मैनर बताएगा, रीजन बताएगा, टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और अगर मैनर, रीजन, टाइम, प्लेस नहीं बता रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं होगा, या तो प्रोनाउन होगा इंट्रोगेटिव, या तो एडजेक्टिव होगा इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, चलिए देखिए। ठीक, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसका हिंदी क से शुरू होता है। होता कौन कौन है, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। हाउ माने कैसे, मैनर बताएगा, व्हेन माने कब, टाइम बताएगा, वेयर माने कहाँ, प्लेस बताएगा, व्हाई माने क्यों, रीजन बताएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब ये आपके सामने, वेयर आर यू प्लेइंग। ठीक, इसमें वेयर का मतलब क्या होगा, कहाँ। ठीक, ये कहाँ लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में। इसके बाद क्या आया है, वर्ब, इसका हिंदी किससे शुरू हुआ, क से। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वेयर माने कहाँ, ये प्लेस बताएगा, क्या बताएगा, प्लेस मतलब इसका आंसर क्या आएगा, प्लेस आएगा। ठीक है ना, उसी तरह से व्हाई आर यू वीपिंग, व्हाई माने क्यों, इसका हिंदी क्या होगा, क्यों। क से शुरू हो रहा है, सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसके बाद वर्ब आया है। ठीक, ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये क्या बताएगा, रीजन। आपसे पूछा जाए कि तुम क्यों रो रहे हो, तो रीजन ही तो बताएंगे ना। चलिए, हाउ डू यू मेक टी, हाउ मतलब कैसे, इसका हिंदी किससे शुरू हुआ, क से। कहाँ लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में, इसके बाद क्या आया, वर्ब। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये क्या बताएगा, मैनर। आपसे पूछा जाए आप चाहे कैसे बनाते हैं, तो क्या बताएंगे, मैनर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हमको पढ़ना है रिलेटिव एडवर्ब। अब याद करिए एक बार और, आप पीछे पढ़े हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब। अब जिन लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, प्रोनाउन का सारा वीडियो पढ़ा है, एक तरफ से आप सब उसमें देख लीजिए। ठीक है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा बता देना हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन में बताए थे, ये रिलेटिव प्रोनाउन बता रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है, सेंटेंस के बीच में आता है, और इसका हिंदी ज से शुरू होता है और अपने एंटीसीडेंट से रिलेशन बताता है। उसी तरह से कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्लेस बताते हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो टाइम बताते हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मैनर बताते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो प्रश्न करते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। उसी तरह से कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं, रिलेशन। ठीक है ना, तो देखिए अब रिलेशन किससे बताएंगे, एंटीसीडेंट से। किससे बताएंगे, एंटीसीडेंट से। अब कब रिलेशन बताएंगे, जब ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तब। रिलेट करने का मतलब भी होता है जोड़ना। हम, ठीक है ना, रिलेटिव होता है ना कि हमारे रिलेटिव आए हैं, ठीक है, वो हमारे रिलेशन में आते हैं। तो रिलेशन में आते हैं मतलब क्या हुआ, हमारे संबंध में आते हैं, हमारे संबंधी हैं, उनसे रिश्तेदारी है, वही चीज़ है। ठीक है ना, तो देखिए, तो रिश्तेदारी संबंध में क्या होता है, दो परिवार उसमें जुटता है। क्या होता है, जब दो फैमिली आपस में जुटती है तो उनके बीच में क्या आता है, रिलेशन आता है। क्या आता है, रिलेशन आता है। ठीक है ना, रिलेशन आता मतलब रिलेशन बनता है। तो उसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब ऐसा एडवर्ब होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो
तो ऐसा एडवर्ब जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना, और जोड़ने के अलावा वो अपने एंटीसीडेंट से संबंध बताता है, उसी को हम लोग रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सेंटेंस जो ऐसा एडवर्ब जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़े और अपने एंटीसीडेंट से संबंध बताए, उसी को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, an adverb that joins two sentences and show its relation with its antecedents is called relative adverb, ठीक है ना। जो ये लिखा है उसी का ये इंग्लिश है, ठीक। अब रिलेटिव एडवर्ब होता कौन कौन है? वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, और इसके पहले क्या बताए हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल में क्या बताए हैं? यही सेम, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताए हैं। अब वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इसी को हम रिलेटिव एडवर्ब भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब यही वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जा रहा है और यही रिलेटिव एडवर्ब भी हो जा रहा है। अब हमको ये जानना है कि कब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा और कब ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। तो अभी रिलेटिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब का डेफिनेशन में बताए हैं कि अगर ये प्रश्न करे, सेंटेंस के स्टार्ट में आए, ठीक, इसका हिंदी क से निकले, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही अगर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे, इसका हिंदी ज से निकले और ये सेंटेंस के बीच में आए, तो यही रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। देखिए, रिलेटिव एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है और इसका हिंदी ज से शुरू होता है। क्या होता है? ज से शुरू होता है। और रिलेटिव एडवर्ब के पहले हमेशा याद रखिए, रिलेटिव एडवर्ब के पहले हमेशा एंटीसीडेंट आना कंपलसरी है। अगर एंटीसीडेंट नहीं आया तो फिर वो रिलेटिव एडवर्ब नहीं होगा। अगर इनके पहले एंटीसीडेंट अगर यहाँ नहीं दिया तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं है, कुछ और बन जाएगा, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब नहीं रहेगा। बात आया समझ में, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसा एडवर्ब जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़े और अपने एंटीसीडेंट से संबंध बताता है, उसी को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन होता है? वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, और ये सेंटेंस के बीच में आता है, इसका हिंदी ज से शुरू होता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिए कि ये कब रिलेटिव होगा और कब इंट्रोगेटिव होगा। जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जब ये बीच में जाएगा तो रिलेटिव हो जाएगा। लेकिन केवल बीच में जाने से रिलेटिव नहीं होगा, उसके साथ शर्त है कि बीच में रहे और इसके पहले इसका एंटीसीडेंट आए तो ये रिलेटिव है। अगर ये बीच में आ गया, एंटीसीडेंट नहीं है, तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैं सब एग्जाम्पल देखिए दिखा दे रहा हूँ। लिखा है आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। इसमें एक सेंटेंस ये है, ठीक, और एक सेंटेंस आपका ये है, ठीक। दोनों को जोड़ा किसने है? इस व्हेन ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? व्हेन ने जोड़ा है, ठीक है ना। अब व्हेन क्या कर रहा है? ये सेंटेंस के बीच में, अगर मैं एक सेंटेंस अलग ये लिख दूँ, व्हेन विल ही कम, ठीक। अब इस व्हेन और इस व्हेन में अंतर देखिए, ये व्हेन सेंटेंस के बीच में आया है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। ये बीच में आया है तो ये दो सेंटेंस को आपस में ऐड कर रहा है और ये किसी को ऐड नहीं कर रहा है, ये दोनों में अंतर है, ठीक। ये व्हेन प्रश्न कर रहा है, कैसे मालूम? सेंटेंस के स्टार्ट में आया और इसके बाद वर्ब लिखा है। क्या लिखा है? वर्ब, और ये इंट्रोगेटिव है, इसीलिए इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, ठीक। ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो इसके बाद वर्ब आता। क्या आता? वर्ब आता। तो वर्ब है नहीं, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आई नो द टाइम, ठीक, एक सेंटेंस, ही विल कम, ये दो सेंटेंस, दोनों को जोड़ा किसने? व्हेन ने, ठीक है ना। और इसके पहले वो क्या बोले हैं कि अगर ये बीच में आया तो रिलेटिव होगा, लेकिन एक शर्त है, इसके पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? आप पीछे जाके रिलेटिव प्रोनाउन पढ़िए, रिलेटिव प्रोनाउन का 3 वीडियो है, उसको पढ़िए, उसमें देखिए एंटीसीडेंट का डेफिनेशन है। एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव के पहले आता है, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक। एंटीसीडेंट हमेशा उसके ठीक पहले आएगा और उसी एंटीसीडेंट से वो रिलेटिव संबंध बताता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव
प्रोनाउन जिस नाउन से संबंध बताता है उसी नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव एडवर्ब का एंटीसीडेंट नाउन होता है, क्या होता है, नाउन। रिलेटिव एडवर्ब का एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आएगा, रिलेटिव एडवर्ब बीच में आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट चाहिए, रिलेटिव एडवर्ब के पहले भी एंटीसीडेंट चाहिए। रिलेटिव एडवर्ब का एंटीसीडेंट केवल नाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, ठीक है ना। ये वेयर देखिए सेंटेंस के बीच में है, बीच में है। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। ये जब बीच में आया तो ये दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जो चीज़ जोड़ती है हमेशा बीच में आती है। जैसे मान लीजिए हमको जैसे ये हैंड है, हाथ है और ये पेन है, दोनों को हमको अगर इसमें चिपकाना हो, जोड़ना हो, तो हम दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, गम लगाएंगे, फेविकोल लगाएंगे, जुट जाएगा, ठीक। तो कोई भी चीज़ जोड़ेगी तो दोनों के बीच में आएगी। ये देखिए बीच में आया है, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, दोनों के बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये जोड़ रहा है। अगर यही वेयर यहाँ रहता तो ये प्रश्न करता, तो जोड़ रहा है, ठीक है ना। अब जोड़ रहा है तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन एक शर्त और है, इसके पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए। और रिलेटिव एडवर्ब का एंटीसीडेंट क्या होता है, नाउन। तो देखिए इसके पहले नाउन भी दिया, एंटीसीडेंट दिया है, इसका मतलब ये रिलेटिव एडवर्ब है। अगर ये प्लेस यहाँ नहीं रहता तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं कहलाएगा। अगर ये टाइम, ये नाउन है, अगर ये नहीं रहता तो फिर ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं कहलाता, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है कि आई नो वेयर ही विल गो और दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, ठीक है ना। देखिए ये वेयर बीच में आया है, ये वेयर बीच में आया है। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इसमें एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, ठीक है ना। तो ये बीच में आया, ये भी बीच में आया है, तो ये जोड़ रहा है तो ये भी जोड़ रहा है। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है ना। एक सेंटेंस दूसरा, ये एक ये दूसरा, दोनों जोड़ रहे हैं। अंतर क्या है कि इसके पहले देखिए नाउन एंटीसीडेंट आया हुआ है, एंटीसीडेंट आया है। इसके पहले देखिए नाउन नहीं, एंटीसीडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला वेयर एंटीसीडेंट लिया है, तो ये वाला वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। और ये केवल जोड़ रहा है, जोड़ तो ये भी रहा है, ये जोड़ रहा है, जोड़ने के साथ साथ ये प्लेस से संबंध बता रहा है, इसीलिए रिलेशन बता रहा है, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव एडवर्ब है। ये केवल जोड़ रहा है लेकिन रिलेशन नहीं बता रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये वेयर कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे से फिर से देख लीजिए, ओके। चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका सारा एडवर्ब का टाइप मैंने आपको एक एक करके पढ़ा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा वो शुरू से फिर से इस एडवर्ब का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए एडवर्ब को हम एक तरह से और भी बांट सकते हैं, ठीक। जैसे अब तक हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब सब एक क्लासिफिकेशन भी है। और एडवर्ब को हम अगर ऐसे भी बता सकते हैं कि एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। बात एक ही है, जो वो है वही चीज़ें भी है। देखिए उसमें बहुत सारे प्रकार हो गए, इसमें 3 हो गए, तो 3 में एक इंट्रोगेटिव जो पीछे बताएगा उसमें भी आया था, और रिलेटिव जो पीछे वाले में भी आया था, बचा क्या, सिंपल। अब सिंपल में ही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन सब इसी के अंदर आ गए। तो हम एक क्लासिफिकेशन ये भी है इसका, ठीक है ना। अब आइए आपसे जो वीडियो के स्टार्ट में जो प्रश्न किए हैं उसका आंसर। आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे देखिए, उस वीडियो जब आप देख रहे हैं तो एक अंगूठे का निशान बना है, एक अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ। तो जो अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ बना है उसको एक बार दबा दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग
थोड़ा भी वो नहीं दिखाते हैं। अब बहुत शिकायत है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। ठीक, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपके ही लिए ही बनाया गया है कि आप इससे कुछ लाभ लीजिए। तो आप वीडियो को बार बार देखिए और पूरा देखिए, स्किप मत किया करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, डोंट टॉक सो लाउड, इसमें सो एडवर्ब है, लाउड भी एडवर्ब है। ये लाउड एडवर्ब ऑफ मैनर है। कह रहा है कि इतनी तेज बात मत करो, तो ये तेज क्या है, बात करने का मैनर बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। और इतना तेज, ये मात्रा बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मात्रा, ठीक है ना, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना। देखिए, ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, ये लाउड एडजेक्टिव है, ये लाउड एडवर्ब है क्योंकि मैनर बता रहा है, और ये लाउड एडजेक्टिव है। कह रहा है कि ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, वो तेज आवाज़ में बोला, तो ये लाउड इस वॉइस को क्वालिफाई कर रहा है। वॉइस क्या है, नाउन। देखिए, इस लाउड का संबंध इस टॉक से है, और टॉक क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। इसका मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा ये एडवर्ब, ठीक है। और ये इस वॉइस को क्वालिफाई कर रहा है। वॉइस क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम आई शैल स्पीक टू हिम, जब मैं उससे अगली बार मिलूंगा तो मैं उससे बात करूंगा। ये नेक्स्ट आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। और ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये वाला नेक्स्ट इस हाउस को क्वालिफाई करा। हाउस क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। मूव बैक, पीछे घूमो, ठीक है ना, तो ये आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, क्योंकि मूव को क्वालिफाई करा। मूव क्या है, वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब। ही वेंट टू द बैक एंट्रेंस, ये बैक, देखिए ये भी बैक है, ये भी बैक है। ये बैक इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर रहा है। एंट्रेंस क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक। ही इज लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया, वह भारत में बहुत कम जाना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जानने का, कम का संबंध किससे है, जानने से। जानना क्या है, वर्ब, इसका मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब, ठीक। और ये आई हैव लिटिल मनी, ये लिटिल इस मनी को क्वालिफाई करा। मनी क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ठीक है ना। ही इज एन अर्ली राइजर, अर्ली राइजर, ये अर्ली इस राइजर को क्वालिफाई कर रहा है। राइजर क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी से, मतलब उसने या अपना काम जल्दी से शुरू कर दिया। ये इस स्टार्ट को क्वालिफाई करे। स्टार्ट क्या है, वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब। ऑलवेज एम हाई, हमेशा एम को ऊपर रखिए, मतलब ऊंचा सोचिए। ये हाई इस एम को क्वालिफाई कर रहा है। एम क्या है, ये वर्ब है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब। और ये वाला हाई इस ओपिनियन को क्वालिफाई कर रहा है। क्या, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ओपिनियन। ओपिनियन क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। ही इज स्मार्ट एनफ, ठीक। ये जो स्मार्ट है, इस नहीं, एनफ है, इस स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब, ये एनफ एडवर्ब है, ठीक। आई हैव एनफ फूड, ये वाला एनफ इस फूड को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए देखिए, ये वाला एनफ इस फूड को क्वालिफाई करा। फूड क्या है, नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। और ये एनफ इस स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब। चलिए देखिए, लिखा है ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्डली, अभी वह कठिन परिश्रम करता है। इसमें मैनर बताया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, हार्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। मैनर की बात की गई है, तो ये सही है, ये रॉन्ग है आपका, ठीक है ना। अगर हार्डली लिख देंगे तो ये, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, ठीक। अगर हार्डली तब सही होगा जब यहाँ अगर हार्डली आ जाए तो सही हो जाएगा। हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हार्ड सही होगा कि हार्डली, तो हार्ड सही होगा, हार्डली रॉन्ग होगा, ठीक। हार्डली कहाँ सही होगा, यहाँ लिख दिया जाए तो सही हो जाएगा। ही हार्डली वर्क, देखिए वही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ वर्क के पहले हार्ड नहीं, हार्डली सही है। ये हार्डली का मतलब मुश्किल से, ठीक। चलिए देखिए, द बस अराइव्ड लेट, ठीक। ये लेट क्या है आपका, एडवर्ब है, क्योंकि इस अराइव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। और आई वाज लेट, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आई को क्वालिफाई करा। आई क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। ही सिंग्स गुड वेल, वो अच्छा गाता है, ठीक। तो यहाँ पे वेल
यहाँ पे अच्छा क्या है, गाने का ढंग बता रहा है, मैनर, और वेल मैनर बताता है, ठीक है ना। और मतलब ये वेल मैनर बताते हैं, ये वेल एडवर्ब होता है और ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो यहाँ गुड का संबंध ही से नहीं है, गाने से है उसके, ठीक। गाना क्या है, वर्ब, यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कराना है, और वर्ब को गुड नहीं क्वालिफाई करता है, वेल क्वालिफाई करता है, तो ये करेक्ट है ये, ठीक। ही इज ए वंडरफुल सिंगर, वो एक बहुत अच्छा गायक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। वंडरफुल एडजेक्टिव है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज ए गुड सिंगर, ठीक। चलिए देखिए, हो सकता है आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, तो लाइट कट चुकी है, ठीक। इन्वर्टर डिस्चार्ज हो चुका है, किसी तरह से मैं मोबाइल के रोशनी में बना रहा हूँ। चलिए देखिए, तो ये गुड इस सिंगर को क्वालिफाई, नहीं कहाँ थे हम लोग, हाँ, ये गुड इस सिंगर को क्वालिफाई करा। सिंगर क्या है, नाउन, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, ठीक। अब यहाँ ये ही इज ए वंडरफुल गुड सिंगर, ठीक। अब चलिए, सिंगर क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये इस नाउन को क्वालिफाई करा, ये सही है। अब वंडरफुल क्या है, ऊपर बताएं एडजेक्टिव है, तो वही वंडरफुल है भी, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। और ये एडवर्ब नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया। अब सही करेंगे तो देखिए, ये नाउन है, ठीक। इसको नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक। और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो पीछे बताया गया था यल वाई जोड़ दीजिए, तो एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ दिए तो एडवर्ब बन गया। मतलब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराने के लिए एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब बनेगा कैसे, एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ के। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ठीक। फिर देखिए हिज नावेल्स आर इंटरेस्टिंगली, इसमें से कौन सही है, ठीक है ना। तो हिज नावेल्स आर इंटरेस्टेड, ये तो सही नहीं होगा, ठीक। इंटरेस्टिंग सही होगा। देखिए इंटरेस्टेड ये आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और इंटरेस्टिंग ये भी एडजेक्टिव है। एक सेकंड रुकिए, चलिए देखिए, तो अब देखिए इंटरेस्टेड ये भी एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग ये भी एडजेक्टिव, अच्छा ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दोनों में क्या अंतर है। देखिए इंटरेस्टेड जो होता है वो हमारे एटीट्यूड को बताता है, किसको बताता है, एटीट्यूड को, ठीक। और जो इंटरेस्टिंग होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। ये किसको क्वालिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को। जैसे नावेल इज इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, दिस नावेल इज इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो नावेल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। और जैसे हम बोलते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस फिल्म में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं इस फिल्म को पसंद करता हूँ, तो ये हमारा एटीट्यूड है उस फिल्म के प्रति, ठीक है। आई एम इंटरेस्टिंग, ठीक, इन क्या ना, आई एम इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, तो इसका मतलब मैं फिजिक्स को लाइक करता हूँ, तो हमारा फिजिक्स के प्रति एटीट्यूड को बताता है। तो इंटरेस्टेड एटीट्यूड हमारा बताता है, और इंटरेस्टिंग हमारे पर्सनल ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। तो देखिए हिज नावेल्स आर, नावेल क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्वालिफाई कराना है तो इंटरेस्टिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। तो ये क्यों गलत है, अब देखिए एडजेक्टिव में यही चीज़ है, यहाँ यल वाई जोड़ दिया है, तो एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, इसमें वर्ब नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए वी आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, अब बताइए कौन सही है, वी आर इंटरेस्टेड। अब यहाँ हमारी बात हो रही है, ठीक, तो हमारी बात हो रही है तो हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे एटीट्यूड की बात हो रही है, तो एटीट्यूड के लिए इंटरेस्टेड सही होता है, ठीक है ना। ये देखिए ही सिंग्स इनक्रेडिबली गुड, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से कौन सा है, तो इनक्रेडिबल क्या होता है, एडजेक्टिव, इनक्रेडिबली क्या होता है, ये एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा सही है, तो ये देखिए इसमें से ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ठीक। क्यों, क्योंकि गुड भी लिखा हुआ है, तो गुड मतलब अच्छा, ये लिखा है कि वो अच्छा गाता है, तो गाने के लिए अच्छा गाता है मतलब अच्छा क्या हुआ, मैनर, गुड मैनर नहीं, वेल बताएगा, कौन बताएगा, वेल, इसके कारण ये गलत है। तो इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनक्रेडिबल लिखते हैं तो इनक्रेडिबल एडजेक्टिव हो जाएगा,
ठीक। हमको सिंग को क्वालिफाई कराना है तो हमको ये सिंग क्या वर्ब, वर्ब के लिए क्या चाहिए एडवर्ब, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। और वेल क्या हो गया हमारा, ये देखिए मैनर बताएगा, वो अच्छा गाता है तो अच्छा क्या है गाने का ढंग है, तो ये मैनर, मैनर के लिए हम किसको लगाएंगे वेल, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए कि पहले गुड को हटाइए, ठीक, क्योंकि वर्ब को गुड वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा, मैनर की ज़रूरत है, मैनर गुड नहीं वेल बताता तो इसको वेल, ठीक। अब ये एडवर्ब है, एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो अगर हम इनक्रेडिबल लिख देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक। तो एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब कैसे बनेगा एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दीजिए, ठीक। आगे देखिए ही सिंग्स इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, गुड, ठीक। फिर यहाँ देखिए सिंग्स गुड, अच्छा गाता है, तो यहाँ मैनर की ज़रूरत है, गुड मैनर नहीं बताएगा, इसको किस में बदल दें वेल में, वेल आ गया, ठीक। वेल का हमारा क्या हो गया मैनर बताएगा तो ये एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। इंटरेस्टेड क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करेगा, ये भी नहीं रहेगा। इंटरेस्टिंग क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव 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 भी एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है एडवर्ब, इसी को एडवर्ब बना दीजिए, बनेगा कैसे एल वाई जोड़ दीजिए, ठीक। ये आपका करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके सारे प्रश्न का आंसर इसमें मिल गया। ओके, तो चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द एक नए यूट्यूब चैनल के साथ जिसमें हम आपके लाइव आकर के आपके सामने आकर के पढ़ाएंगे, उसका वेट करिए, बहुत जल्द मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ।